दोस्तों, एक लड़की के हाथ में जब भी फोन आता तो वह अनजाने नंबर पे कॉल लगा देती और लोगों से अजीबो-गरीब बात करती। जब कोई महिला फोन उठाती तो फोन काट देती और जब कोई पुरुष फोन उठाता था तो उससे अजीबो-गरीब बातें करती। कोई तो उसको फोन ऐसे ही समझ के काट देता, कोई जब उसकी बातों को सुन लेता तो वह दोबारा कॉल करता और उससे बात करना चाहता। लेकिन जब वह दोबारा फोन करता तो वह उसकी माँ फोन उठाती। तो दोस्तों, आज जानेंगे वो कौन लड़की थी, क्यों फोन किया करती थी, आखिर उसका फोन करने का मकसद क्या हुआ करता था। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, दुख भरी कहानी है, पूरी सुन के जाइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग है। हम जब सुने तो हमारे आंखों में आंसू आ गए, तो मैं सोचा कि आप सभी को भी सुनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश मौर्य, आप देख रहे हैं एक प्यार का ऐसा भी शो। तो दोस्तों, आज ये घटना बिहार का एक जिला पड़ता है बक्सर। बक्सर की ये घटना है। वहां पे एक लड़का जिसका नाम राजू हुआ करता है। राजू की एक पत्नी भी है जिसका नाम साधना है। साधना की एक छोटी बच्ची भी है जिसका नाम परी है। जो राजू है, बड़ा ही खुश परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। राजू अपने बच्चों और बीवी में बड़ा खुश है। राजू की जो बेटी है वो अपने पिताजी यानी राजू से बहुत प्यार किया करती है, हरदम उसके गले लगा करती है। जब जब मिलती पापा पापा, बस पापा पापा कह के गले लिपट जाया करती है। राजू पेशे से छोटा मोटा वर्कर है, वह सुबह शाम दिहाड़ी पे जाया करता है और अपने बच्चों का बड़ा ही ख्याल रखता था। परी, जान लो उसके पापा की परी थी। अपने परी से इतना प्यार करता था कि मानो वह सच में परी हो। और परी भी वैसे अपने पापा से प्यार किया करती थी। इसके बाद वह जब जब काम पे जाया करता और शाम को जब आता था, उसके 1 घंटे पहले से परी अपने दरवाजे पे उसका इंतजार करती रहती थी। बस अब जैसे ही थोड़ा सा भी लेट होने लगता था, बस यही कहा करती कि मम्मी पापा क्यों नहीं आए, पापा कब आएंगे। बस एक ही रटन उसकी जुबान पे दिन भर लगी रहती थी कि पापा पापा, और दिन भर चहकती बस पापा के नाम पे। बस उसकी उम्र मात्र 6 साल हुआ करती थी। इसके बाद एक दिन की बात है, जब वह वापस आते तो साधना भी कहा करती, ये दिन भर परेशान करके रखती है बस एक ही जुबान पे पापा पापा, एक काम किया करो, इसको भी साथ ले जाया करो, ये तो इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जैसे माँ तो कुछ करती ही नहीं। लेकिन तीनों में बहुत ही प्यार था, उसकी बेटी और वो और उसकी परी, तीनों बहुत ही अच्छे से रहा करते थे। दोस्तों, इसके बाद एक दिन की बात है, जब राजू शाम को काफी लगभग 7 बज जाते हैं और परी इसका इंतजार कर रही होती है। लगभग 6 बजे से उसका इंतजार बैठ के दरवाजे पर कर रही होती है, लेकिन उसके पापा नहीं आते। वह बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है पापा क्यों नहीं आए, बार बार पूछती मम्मी पापा क्यों नहीं आए, डेली की तरह। तो उसकी माँ भी इग्नोर कर दिया करती है कि तो डेली पूछती रहती है। लेकिन राजू की एक खासियत थी, जब भी लेट हुआ करता था तो राजू अपनी बीवी यानी साधना को फोन कर दिया करता और बता दिया करता कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, आज काम ज्यादा है। तो ऐसे ही उसकी फैमिली चल रही होती है। लेकिन जब उसका एक दिन फोन भी नहीं आता, काफी लेट हो जाता है, 8 बज जाते हैं शाम के, और बार बार ये पूछ रही है मम्मी पापा क्यों नहीं है, पापा कहाँ हैं, पापा को फोन लगाओ। तो जब इसको फोन लगाती है तो फोन बंद आता है। और दोस्तों, यह परी जो है जिद करने लगती है कुछ टाइम बाद। लेकिन फोन ना ट्राई होने पर भी अब करे तो करे क्या, बहुत परेशान हो जाती है। कुछ टाइम बाद दोस्तों, साधना के फोन पे फोन आता है और यह इतनी बुरी खबर थी दोस्तों कि आप आज ही इस परिवार में जो खुशहाली का माहौल था, जो ये तीनों बाप बेटी और उसकी बीवी रहा करते थे, आज से ही बिछड़ने वाले थे। दोस्तों, उसके फोन पे फोन आता है और बताया जाता है कि जिसका फोन है ये उसकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, और राजू का एक्सीडेंट हो चुका है, लगभग 8:30-9 बज चुके हैं। और जैसे ही ये सब सुनती है साधना साधना बेहोश हो जाती है। जब उठती तो चिल्लाने लगती और फिर बेहोश हो जाती। इतने में आसपास के लोग आ जाते हैं और परी भी कुछ नहीं समझ पा रही है। परी अपनी माँ के गले लग के
खूब चिल्ला चिल्ला के दहाड़ मार मार के रो रही है। उसको नहीं पता कि मम्मी क्यों रो रही है। और इसके बाद दोस्तों यह आसपास के लोग आ जाते हैं। इसके बाद परी के ननिहाल में फोन किया जाता है, साधना के घर पे, साधना के ससुराल में फोन किया जाता है। दोनों जगह किया जाता है, इधर इसके मायके उधर उसके ससुराल भी, दोनों जगह फोन किया जाता है कि ऐसे ऐसे खबर आई है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। आनंद फानन जो साधना के भाई थे, इधर से उनके माता पिता राजू के, दोनों भागते हुए आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया था पहले से ही। इसके बाद दोस्तों इधर साधना दहाड़ मार मार के रो रही है। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, करे तो करे क्या। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। बेचारी बस या तो बेहोश हो जाती या तो होश में आती तो रोने लगती। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसके बाद दोस्तों सब कुछ अंतिम चिता देने की बात होती है, लेकिन एक बात ये लोग सीक्रेट रखते हैं। परी को नहीं बताया जाता कि परी के पापा की मृत्यु हो चुकी है। परी 6 साल की बच्ची है, उसको क्या पता जीवन के बारे में। वह रोया करती बस पापा के लिए, कहती पापा नहीं आए, पापा नहीं आए। उसको बताया गया कि तुम्हारे पापा कहीं जॉब करने के लिए बाहर चले गए हैं, ड्यूटी करने के लिए। दोस्तों इसके बाद इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये वो लोग फिर से रहने लगते हैं, उसके सब घर वाले चले जाते हैं। जब भी इसकी याद आती तो बस पापा पापा चिल्लाती रहती, बार बार कॉल कर दिया करती लोगों को। दोस्तों जब भी इसको याद आती बस पापा पापा किया करती, एक ही जुबान पे बस पापा, मम्मी पापा क्यों नहीं आए, लोग चले गए थे। जब ये बार बार पूछती तो साधना भी रोने लगती, करे तो करे क्या। उसको भी अपने पति को खोने का दुख है, लेकिन मजबूर है, लाचार है और खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तो कोई नहीं है। उसका उसके पति भी चले गए हैं छोड़ के। दोस्तों इसके बाद जब इस बच्ची से कोई पूछ लेता, जब ये बच्चे खेलने लगती, कोई ना कोई बच्चा कह देता कि तुम्हारे पिताजी तो मर गए हैं, तुम्हारे पापा मर गए हैं। यह और दहाड़ मार मार के रोने लगती और कहती मम्मी पापा ये मरना क्या होता है, पापा मर गए हैं, लोग ऐसा कहते हैं पापा मर गए हैं। तो दोस्तों जो साधना थी उसके मन में ख्याल आता है कि एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए यहाँ से छोड़ के मैं अपने मायके चली जाती हूँ और ये भी भूल जाएगी धीरे धीरे अपने पापा को, फिर वापस आ जाऊंगी। दोस्तों इसके बाद साधना अपने मायके चली जाती है, इसके ननिहाल। तो वहां पे बस लेकिन एक ही जुबान पे नाम रहता, पापा पापा, मम्मी पापा नहीं आए। इतना जिद करती कि उसको साधना को परेशान कर देती। साधना के नाना नानी बहुत परेशान होने लगे, उसके मामा मामी भी थे। सब यह सब बात सुन के बहुत परेशान कर दिए थे। इसको भी परेशानी होने लगी थी। होता है ना दोस्तों कि धीरे धीरे हेजिटेशन होने लगता है, लेकिन ये तो बच्ची थी, इसको क्या पता कि पापा की मृत्यु हो चुकी है, पापा अब दुनिया में नहीं है, पापा अब लौटने वाले नहीं है। दोस्तों लोग हेजिटेट होने लगते हैं। उसकी नानी गुस्से में आके कह देती, प्यार तो बहुत किया करती थी कि, लेकिन गुस्से में आके कह देती तेरे पापा मर गए, तेरे पापा नहीं आने वाले। वो भी बुजुर्ग महिला थी, करे तो करे क्या। दोस्तों और इसको भी, साधना को भी डांटते कि अगर तूने पहले ही उनका चेहरा दिखा दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने के होते, इतना जिद फिर क्यों करती है। साधना गुस्से में आती, उसको 2-3 थप्पड़ मार देती और फिर खुद रोने लगती। बेचारी करे तो करे क्या साधना। इसके बाद वहां भी नहीं रहा जाता इससे। सोचती है ये काम करती हूँ, कहीं नए जगह चलती हूँ, कम से कम वहां पे इसको बच्चे नहीं मिलेंगे और हम भी नए जगह होंगे, किसी को पता नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, कोई पूछेगा नहीं कि इसके पापा कहाँ गए, क्या हुआ इनके पापा के साथ। तो दोस्तों वो नई जगह चली जाती है, अपने माँ बाप की सहमति से जाके रहने लगती है। ये सब बात बताती है कि माँ शायद धीरे धीरे भूल जाए, नई जगह पे कोई कुछ कहे ना। लेकिन वहां पे भी यही हाल होता है, छोटा मोटा वो काम कर लेती। लेकिन दोस्तों जब यह बैठती खाली तो बस मम्मी पापा को फोन लगाओ, मम्मी पापा को फोन लगाओ। यह बार बार फोन लगाती
उसके पापा का नंबर उसमें उसकी मम्मी के मोबाइल में सेव था। बार बार अपनी मम्मी के फोन से फोन लगाती। दोस्तों इतना परेशान कर देती है कि जो साधना होती है ये फोन से नंबर डिलीट कर देती है। डिलीट करने के बाद दोस्तों, लेकिन यह सब होते होते जो प्रोसेस था, बार बार लगाती फोन, उसको शुरुआत का अंक 2-3 अंक याद हो गया था, पीछे का 2-3 अंक याद हो गया था, बीच का 4 अंक नहीं याद था उसको। वह आगे का नंबर डायल कर लेती, बीच में कुछ भी नंबर डायल कर देती और पीछे का सही नंबर डायल कर देती थी। इसके बाद कॉल लगा देती। किसी के पास, सज्जन के पास फोन जाता तो वह सोच के अचंभित रह जाता, लेकिन कोई ऐसे नॉर्मल आदमी होता था तो वह काट देता। और फोन लगाने पे बहुत अजीबोगरीब बातें करती थी। कहती थी, पापा आप कहाँ चले गए? सब कहते हैं कि पापा तुम मर गए हो। दोस्तों, कोई सज्जन होता तो वह रो देता, जो भला व्यक्ति होता। और फिर यह फोन जब कट जाता, कुछ टाइम बाद जब फिर से फोन करता तो उसकी माँ फोन उठाती और अपने दुख भरे जवाब में यही कहा करती, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, मेरी बच्ची है, इसको पता नहीं कौन सा इसके कुदरत ने कैसा कनेक्शन जोड़ दिया है कि यह बार बार नंबर डायल कर दिया करती है, मुझे माफ कीजिए। तो जो अच्छा व्यक्ति होता कोई कुछ नहीं कहता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते और फोन काट देता था। इसके बाद दोस्तों, यह बार बार, अगर महिला फोन उठाती थी तो फोन पहले से ही काट देती थी। दोस्तों इस बात से इतना परेशान हो जाती है। एक दिन की बात है, जब यह सोई हुई थी साधना, यह एक नंबर पे कॉल डायल कर देती है। एक व्यक्ति उठाता है, उससे कहती है, पापा आप मर गए हो। लोग कहते हैं आप मर गए हो, आप नहीं आ रहे हो। मम्मी कहती कमाने गए हो। पापा क्यों नहीं आते? वह रोने लगती है और कहती है, पापा आप नहीं आओगे तो मैं भी मर जाऊंगी, पापा आ जाओ। ऐसे ऐसे बातें करती है। तो जो व्यक्ति होता है वो सुन के इसकी बातों को रोने लगता है। दोस्तों यह कोई नहीं, एक लड़का है जिसका नाम सचिन है। सचिन का घर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले, जहां आज राम जन्मभूमि मानी जाती है, भगवान श्री राम का मंदिर है, उसी जिले में है। उसका नाम सचिन है। सचिन का परिवार मुंबई में एक अच्छी दुकान चलाया करता है, फर्नीचर की, पेंट की दुकान काफी अच्छे से चल रही होती है। अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं। दोस्तों जैसे जितना अच्छा ये है सचिन, उतना अच्छा उसके माँ बाप, उसके भाई बहन भी हैं। दोस्तों इसके बाद ये सब बातें जब सुनता है तो कहता है, बेटा घर में और कोई नहीं है क्या? जब इतना अजीबोगरीब बात करती थी, पापा मैं मर जाऊंगी, पापा क्यों नहीं आते? मम्मी कहती पापा तुम कमाने गए हो, इतना समय हो गया तुम आते क्यों नहीं? तो दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है, बेटा और कोई नहीं है घर में क्या? कहती है मम्मी सो रही है। तो कहती है मम्मी को फोन दो बेटा, बोल दो कि पापा बात करेंगे। दोस्तों वो ले जाके देती है, ये सोती रहती है। कहती जितना सुन, जैसे ही सुनती है कहती है, दोस्तों ये कहता है, बेटा पापा कमाने के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए ढेर सारा खिलौना लाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जल्दी आ जाएंगे पापा तुम्हारे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कि तुम्हारे लिए ढेर सारा खिलौना खरीद रहा हूं। कहती है पापा आप कोई भी खिलौना लाओगे मैं तोड़ दूंगी, बस मुझे तुम चाहिए, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, मुझे कोई खिलौना नहीं, अगर कोई खिलौना भी लाओगे तो मैं तोड़ दूंगी, बस मुझे तुमसे प्यार है। इसके बाद दोस्तों जो सचिन होता है कहता है, बेटा घर में कोई नहीं है। वो कहती है नहीं मम्मी है, सो रही है। वो कहता है कि, सचिन कहता है कि बेटा मम्मी को फोन दो। ले जाके देती है। कहती, इतने में चहक उठती है। कहती पापा फोन किए हैं, पापा से बात करो, मम्मी पापा का फोन है। वो फोन उठाती है, कहती है हेलो। वो कहता है कि ये बच्ची हमसे बात कर रही थी, बहुत अजीबोगरीब, क्या हुआ है आपके साथ? दोस्तों इतना सुन के रोने लगती है फिर से साधना और कहती है ठीक है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दोस्तों जैसे फोन काट देती है, जो परी होती है
परी खूब फिर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, मुझे पापा से ढेर सारी बातें करनी थी, तुमने फोन काट दिया। दोस्तों इधर ये सचिन इंतजार कर रहा है कि फोन आएगा, लेकिन साधना का फोन नहीं जाता। लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। दोस्तों ऐसे ही बच्ची थी कि इतना अच्छा बात करती थी कि कोई भी इस पे फिसल जाता था, कोई भी चाहता था कि दिन भर बात करूं। इतनी प्यारी बच्ची थी। इसके बाद जो सचिन होता है फिर से कॉल करता है, दबे आवाज में कहता है, माफ कीजिए, मैंने आपको फोन किया, लेकिन मेरा कुछ ऐसा मकसद नहीं था। मैंने इस बच्ची का दुख सुना, ये ऐसे बात कर रही थी, इसलिए पूछना चाहता था क्या बात है। तो सारी बातें बताती है। दोस्तों फिर से कहता है कि क्या मेरी बातें परी से करवाओगी, एक बार मेरी बात परी से करवा दो और उससे मैं पापा बन के ही बात किया करूंगा, कोई बात नहीं है। दोस्तों साधना कहती है, आप कब तक पापा बात बन के बात करेंगे, क्या वो पहचानेगी नहीं? अपने पापा को अच्छे से पहचानती है। क्या आप कब तक बात करेंगे? सचिन कहता है कि देखो, जब तक जरूरत होगी तब तक हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, एक बार बात करवाओ। इसके बाद दोस्तों सचिन से साधना बात करवाती है परी से। परी 1 घंटे पूरे बात करती है, पापा बस आ जाओ। इतने में कई बार कहती है, पापा बस आ जाओ, अगर नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे अजीबोगरीब बातें कर रही थी। दोस्तों कई बार 1 घंटे में सचिन ने रोए, एकदम जान लो कि दिल छू लिया उसका। सचिन कहता है, मम्मी को फोन दो। फिर से धीरे धीरे डेली बात किया करता था। दोस्तों एक दिन कहता है सचिन, एक काम करो, मैं सोच रहा हूं कि परी का पापा बन के ही बात किया करूं। अब इसके पापा की फोटो हो कोई तो भेज दो। तो जो साधना थी वो कहती है, इसके पापा की फोटो तो थी, लेकिन अब करूं तो करूं क्या? उस फोन में थी, वो फोन टूट गया है एक्सीडेंट में, बस टूटा फोन मिला है। इतने में दोस्तों जो सचिन होता है वो कहता है, एक काम करो, आपके पास फोन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक दुकान पे जाओ और उनसे कह देना, कोई अच्छा फोन देख के ले लो और उनसे कह देना कि उनसे हमसे बात करवा देना, मैं यहाँ से पेमेंट कर दूंगा फोन का, कोई दिक्कत नहीं है। काफी रिक्वेस्ट करता है। तो अंत में साधना मान जाती है और दुकान पे जाती है और कहती, बात करवाती है और नया फोन ले लेती है। दुकानदार भैया इतने अच्छे होते हैं कि उनके पुराने फोन से सारी फोटो नए फोन में ट्रांसफर कर देते हैं, फोन बना के, वो भी पैसा नहीं लेते। दोस्तों सिर्फ फोन फोन का पैसा लेते हैं, वो भी जितना वाजिब दाम होता है। इतने में जो फोटो थी सचिन को भेजती है साधना। जब फोटो देखता है तो इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जो राजू होता है बिल्कुल काला आदमी होता है, और जो सचिन होता है दाढ़ी रखा हुआ व्यक्ति, 25 साल जिसकी उम्र है, गोरा चिट्टा, एकदम हैंडसम बॉय। दोस्तों बहुत आज जमीन आसमान का फर्क था। बेमेल संबंध थे एकदम अंतर फोटो में, लेकिन फिर भी वो दाढ़ी वगैरह रखता है। अब दाढ़ी रखने में दाढ़ी रखने की तैयारी शुरू कर देता है। धीरे धीरे दाढ़ी अपनी बड़ी कर लेता है, जैसे इसकी दाढ़ी हुआ करती थी राजू की। इसके बाद सारी चीजें रख लेता है, दाढ़ी वगैरह रख के आता है। इसके बाद आने की पूरी प्लानिंग करने लगता है, अपने घर में भी बता देता है सब कुछ, ये ऐसे ऐसे है, मैं एक बच्ची है उससे बात करता हूँ। वो लोग बगल में सुना करते थे। दोस्तों इसके बाद ये सब कुछ खरीदता है, बहुत सारे ढेर सारे खिलौने खरीदता है, बहुत सारी टॉफियां, बिस्किट, नमकीन, जो भी था बन पड़ता है, खरीदता है। लेकिन मुंबई से बक्सर आ जाता है। एक दिन पहले बताया है कि मैं इस तारीख को बक्सर पहुंचूंगा, शाम का समय होता है और आ जाता है। परी को परी को पहले से उसकी मम्मी बता रखी है कि आज तुम्हारे पापा आने वाले हैं। परी इतना खुश है कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं है। दोस्तों जैसे ही परी देखती है उसके गले लग जाती है, इतना कस के चुंबक की तरह चिपक जाती है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा लग रहा था जैसे मानो रियल में बाप बेटी का मिलन हो रहा है। दोस्तों यह सब चीजें जो साधना थी कोने में जाके देख रही होती है और बस रोए जा रही थी।
और परी जैसे ही छोड़ती है कहती है, पापा तुम कितने बदल गए हो, तुम तो गोरे हो गए हो, तुम तो ऐसा लग रहा है कि मानो दूसरे पापा हो। कहता है, बेटा ऐसा नहीं है, मैं ही हूं तुम्हारा पापा हूं, मैं वहां पे गया था गोरा होने के लिए, मैं इसलिए सोच रहा था, इसलिए तो नहीं आ रहा था, मैं सोचा कि गोरा हो जाऊं ताकि मुझे परी पहचान ना पाए। परी कहती है, पापा ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं पहचान पाऊंगी अपने पापा को। दोस्तों अब पूरा यकीन हो गया था कि बस उसी के पापा हैं। दोस्तों इसकी आंखों में आंसू थे। मम्मी से जाके कहती, मम्मी आप क्यों रो रही, अब तो पापा आ गए हैं और रोने का समय चला गया है। ऐसे ऐसी बातें किया करती है। दोस्तों अब इतना लगाव हो गया है, दोनों खाना पीना खाते हैं। परी उसके साधना सचिन के लिए खाना बनाई थी, खुद भी खाती है, परी सचिन के लिए भी निकालती है, दोनों तीनों खाते हैं। इसके बाद परी के साथ जो सचिन होता है वो बिस्तर पे सो जाता है और उसकी माँ साधना नीचे बेड पे अपना बिस्तर लगा लेती है, नीचे जमीन पे वहीं सो जाती है। इतने में दोस्तों सुबह होती है। इतना ढेर सारा सामान लाया था, सोचता कि अगर ज्यादा सामान रहेगा तो ज्यादा खाने पीने में बिजी रहेगी, ज्यादा तहकीकात नहीं करेगी। दोस्तों इन दोनों का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे प्यार बढ़ता है, साधना को भी तकलीफ होने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, या मेरी बेटी को कहीं सचिन लेके चला ना जाए। अपने माँ बाप को फोन लगा देती है, अपने भैया को फोन करती है, अपने सास ससुर को फोन करती है, कहती है ऐसे ऐसे एक लड़का आया है जो परी बहुत खुश है। हम लोग तो बहुत परेशान थे कि परी कैसे सुधरेगी, लेकिन अब वो उसके बिहेव में परिवर्तन हो गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे ऐसे है उसका लगाव ज्यादा हो गया है। दोस्तों आनंद फानंद उसके घर वाले आते हैं, लेकिन जब इतना उसका बिहेव देखते हैं सचिन का, तो सचिन बहुत ही मतलब अच्छा लड़का था, उसके बिहेव से वो भी इम्प्रेस होते हैं। दोस्तों इसके बाद जब लगभग 15 दिन बीत गए हैं, अब जो ये है सचिन सचिन साधना से कहता है मुझे जाना चाहिए घर वापस, लेकिन परी उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। बस परी यही कहती, पापा आप कहीं मत जाना मुझे छोड़ के, नहीं तो सब कहेंगे फिर से तुम्हारे पापा मर गए, इतना दिन तो हम लोग खुद ही सह लिए, मम्मी भी कितने सब कुछ सही है, छोटी बच्ची थी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। इतना सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। शाम के समय जब ये लोग लेटने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों सचिन कहता है, बताओ करूं तो करूं क्या, क्या इसको लेके जा सकता हूं, बातें होती रहेंगी, कोई बात नहीं, हमारा एड्रेस पता सब कुछ अपने माँ बाप को दे दो, मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला जिसके तुमको तकलीफ हो। दोस्तों धीरे धीरे बात होते होते भरोसा भी हो गया था इसके परिवार को भी, इसको भी। तो कहती है ठीक है, मेरा मोटिव यही था हरदम से कि परी चाहे जहां रहे खुश रहे। मैं तो दिन रात इसलिए रोती थी कि भगवान इसको क्यों नहीं लेके गए, ये अपने पापा के लिए इतना परेशान रहती है। इसके बाद दोस्तों वह परी को लेके साथ में चला जाता है और वहां की परिवार में भी मिल जाता है। उसकी माँ बाप को दादा दादी कहने लगती है। उसको कोई मतलब नहीं थी कौन दादा कौन दादी, कौन नाना कौन नानी, कौन पुराने दादा कौन पुरानी दादी। बस उसको अपने फादर से मतलब थी, अपने पिता से मतलब थी। दिन भर अपने पिता की बस पापा पापा लगी रहती थी, उनको लोग को दादा दादी कहने लगी। उसको क्या पता कि हमारे दादा दादी कौन है रियल में। इसके बाद दोस्तों काफी अच्छे से रहा करते हैं लोग। इसके बाद कुछ टाइम बीतता है तो इसको परी को अपनी मम्मी की याद आने लगती है। तब जो ये होता है, दिन भर में 2-4 बार बात तो हुआ ही करती थी, उसके परिवार से भी और सचिन से भी, साधना की। इसके बाद दोस्तों जो सचिन होता है वो कहता है कि काम करो तुम चली आओ यहाँ पे मुंबई। सचिन कहता है कि तुम मुंबई चली आओ, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा, अब इसको भी बहुत जरूरत है इसको माँ की। दोस्तों यहाँ से फिर अपने माँ बाप की सहमति से साधना मुंबई के लिए चल जाती है। अपने माँ बाप से पूछती है तो उसके माँ बाप कहते हैं ठीक है बेटा, जैसे यहाँ रहना है वैसे वहां रहना है, जाओ देखो काम वगैरह भी मिल जाएगा, करोगी और परी का भी ख्याल रखोगी। दोस्तों आप सब लोग अच्छे से रहा करते हैं। और जो सचिन है, सचिन के दिल में बहुत प्यार है इसके लिए, परी के लिए, और अब तो अटैचमेंट हो गया है साधना से भी। अब मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि सचिन और साधना एक हो जाए।
आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कैसे लगी ये वीडियो दोस्तों, हमारी आंखों में तो आंसू आ गए थे जब मैंने सुना था, शायद अब क्या ही बताएं, बताते हुए नहीं रो सकता लेकिन दिल भर गया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।